वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 16 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व परिवार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो है विश्व भर में 15 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और इसको जो मनाने की घोषणा करी गई थी वो राष्ट्रीय महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की करें तो आप जिन इंपॉर्टेंट डेज को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। देखिए, अभी जो है 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व श्रमिक दिवस। 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया था। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ बनाया गया था। वहीं 6 मई को जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। 7 में बीरो का 61वां जो है स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। 10 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस जो है 10 मई को मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। और वहीं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप रिविजन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। डीसीजीआई ने अभी जो है 2 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन के लिए एक ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी है। तो बताइए कौन सी कोरोना वैक्सीन है जिसको डीसीजीआई ने 2 से जो 18 बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जो है कोवैक्सीन है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कोवैक्सीन जो है जो कि डीसीजीआई ने 2 से जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस वैक्सीन की ट्रायल को जो है मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो है ये जो भारत बायोटेक है उसने 525 स्वास्थ्य वोल्टियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो है तैयारी शुरू कर दी, यानी कि ट्रायल को शुरू कर दिया है। तो कोवैक्सीन को दी गई है डीसीजीआई के द्वारा जो कि 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये वैक्सीन यानी कि ये दवाई बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा, मतलब ट्रायल इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण हुए अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और राशन के लिए प्रति माह 5,000 रुपए देने की घोषणा करी है? तो बताइए ये किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है ये काम? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है जिन्होंने, देखिए, अनाथ बच्चे जो होते हैं यानी कि जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो दिए, या किसी ने अपने माता खो दिए तो किसी ने अपने पिता खो दिए और किसी ने तो अपने दोनों ही खो दिए, तो अब उन अनाथ बच्चों का क्या होगा? तो इसीलिए जो है राज्य सरकार ने ये फैसला ले लिया, निर्णय लिया है, ये घोषणा करी है कि भैया जो भी अनाथ बच्चे होंगे उन्हें एक तो मुफ्त शिक्षा, उन्हें राशन के लिए प्रति माह 5,000 रुपए देने की घोषणा करी गई है। ठीक है, और अभी यही जो है इसी तरीके से कुछ घोषणा राजस्थान ने भी करी थी, पालनहार करके जो उन्होंने चालू किया था योजना। ठीक है, तो यही अब जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कर दिया है। ठीक है, इसमें जो है सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का, परिवारों के लिए मुफ्त राशन का व्यवस्था भी इसी सरकार जो है इसमें करेगी। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रति माह भी पूछा जा सकता है कितना दी जाएगा, तो 5,000 रुपए दिया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो देखिए ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य सरकार ने देखिए कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आर योजना भी शुरू किया है। यहाँ पर महाराजा छत्रसाल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन राज्य में ही किया गया है। राज्य में मिशन गोमती जो है इसको शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत करी है। राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध माउंट महोत्सव राज्य में ही शुरू हुआ है। राज्य में जो है विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म की खोज की गई है। राज्य सरकार ने पंख योजना
योजना लॉन्च किया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैड योजना शुरू हुई है। टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून सफारी की राज्य में ही शुरू हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता विधायिका 2020 को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। और वही पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। तो करंट से मध्य प्रदेश के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। मैप में कहा है, मैप में देखिए ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो भोपाल है। और वहीं पर यहाँ पे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें और वही विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए भाई कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये मनाया जो जाता है वो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लद्दाख के अंदर जो है सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये मनाया जाता है। देखिए ये जो है ये त्योहार जो है हर साल जून के महीने में और गुरु पूर्णिमा के दिन जो होता है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा जो होती है उसके दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो गुरु पूर्णिमा था वो 19 जून को था, क्योंकि जून के महीने में मनाया जाता है। लेकिन अब इसको कोविड-19 को देखते हुए ये स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 जो है हर राज्य में अपने आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं कोविड-19 के, तो इसीलिए अभी जो है स्थगित कर दिया गया है। और ये जो सिंधु दर्शन उत्सव था ये काफ़ी बड़ा उत्सव है, ठीक है यहाँ का। और ये जो है सो मनाला में जो सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाला ये उत्सव है, ठीक है। और ये इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि जो सिंधु नदी के बारे में जागरूकता करना, यानी कि सिंधु नदी के बारे में उसकी मान्यताओं को बताना, उसके बारे में बताना, ठीक है, पब्लिक को उसके बारे में बताना। और इस उत्सव को मनाने के लिए सैकड़ों पर्यटक हर साल ये उत्सव को मनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है? और देश को मतलब हर पर्यटकों को या देश को यह बताने के लिए बनाया जाता है कि सिंधु नदी किस तरीके से सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक के रूप में इसका महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु यानी कि लद्दाख के अंदर इसको मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव को। लेकिन अभी स्थगित कर दिया गया है, ये इस साल जो है 19 जून को मनाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में 2021 के पहले चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? बताइए। अभी भारत में जो पहला 2021 का चक्रवात आने वाला है उसको क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया उसे? तोक्ती। क्या नाम दिया गया? तोक्ती जो है उसे नाम दिया गया है। तो तोक्ती याद रखिएगा, ये भारत का 2021 का पहला चक्रवात है, ठीक है। और इसको जो है IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने जो है इस चक्रवात के आने का जो है निर्देश जारी कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो है पूर्व अरब सागर में बन रहा है। मतलब ये देखिए बनता कहाँ है, चक्रवात कहाँ बनता है? जहां पर कम दाब होता है ना, वहीं तो बनता है चक्रवात। तो अभी जो है पूर्व अरब सागर में कम दाब का क्षेत्र वहां पर दिखाया जा रहा है, होकर जो है ये चक्रवात तूफान के रूप में ले सकता है, ये कहा गया है। और इसे तोक्ती नाम दिया गया है, ठीक है। म्यांमार द्वारा भी इसका जो है इसको एक नाम दिया गया है। म्यांमार ने जो है इसका अर्थ जो है वो गिलेको, क्या बताया गया है? गिलेको नाम दिया इसको, ठीक है। हाँ, और ये नाम म्यांमार के द्वारा ही दिया गया है वैसे तो तोक्ती, लेकिन इसका जो अर्थ है वो गिलेको है। गिलेको यानी कि छिपकली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छिपकली को कहा जाता है। देखिए IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने कुछ सूचनाएं भी जारी करी हैं, जिसमें कहा गया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में ये आएगा। 15 मई में ये भारी बारिश होगी और यही तूफान जो है 18 मई तक वहां के आसपास यानी कि गुजरात से जो सटा पाकिस्तान होगा वहां तक भी ये तबाही जो है थोड़ी बहुत मचाएगा। तो अभी पहला भारत का 2021 का चक्रवात है जिसको तोक्ती नाम दिया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोन लॉन्च किया है? तो बताइए यागोन किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चीन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोन लॉन्च किया है, ठीक है। और इसको लॉन्च करने का चीन का एक ही लक्ष्य है कि विद्युतीय चुंबकीय पर्यावरण, क्या चीज? विद्युतीय चुंबकीय पर्यावरण का पता लगाना और संबंधित परीक्षणों के लिए ये किया गया है। क्लियर है? और सबसे पहला उपग्रह जो है यागोन का सबसे पहला उपग्रह 2006 में लॉन्च किया गया था। ये यागोन 30 श्रेणी है। कितना है ये? 30 श्रेणी है, याद रखिएगा। क्लियर है? 30 श्रेणी है। और इसीलिए क्यों किया गया ये मैंने आपको भी बता दिया। बात चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें, ये है देखिए चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट रिवीजन कर सकें। अभी रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में जो है 72 मिलियन बढ़कर जो है 1.4411 अरब हो गई है, यानी कि करीबन 141 करोड़ ये लोग हो चुके हैं अब।
ठीक है, अभी तक कोरोना वायरस इन्होंने बनाया था, पता नहीं क्या बना देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मजाक है, मजाक के तौर पे लीजिएगा। चलिए, अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन देश के सिनोफार्मा कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है इन्होंने। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया। देश ने वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। देश ने जो है वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का स्वरूप यूरेनियम 214 का निर्माण किया है, सबसे हल्का है ये, ठीक है। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया। यहाँ पर चीन ने सीरिया देश को 1.5 लाख कोविड वैक्सीन जो है वो फ्री में दी है। मिलिट्री डायरेक्टर के एक अध्ययन के अनुसार बात करें, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है चीन की, सबसे पैसा सेकंड नंबर पे चाइना खत्म करता है। भारत ने बीजिंग में आयोजित हुआ था नूरजहां समारोह में हिस्सा लिया। देश ने भी अपने रक्षा बजट को 6.8% के बढ़ाकर $209 अरब कर दिया है, ठीक है। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन पॉइंट्स को, चीन के बारे में पॉइंट्स को रिवीजन करते रहिए। चीन की राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा नगर संघाई, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है, मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। आप डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करते रहिए। जीके फैक्ट्स पे डेली कंटेंट्स की वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आप डेली रिवीजन कर सके, और इससे क्या हो सकेगा, आपके पेपर में जो है यानी कि एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट देखने को 100% मिलेगा। एक तो आपका जीके जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, साथ में आप अपना समय 100% बताएंगे अगर आप डेली पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं तो। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आपके लिए, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार मोटिवेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, तो है ना। कभी भी आपको अपने दुख को जाहिर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी आपको ये नहीं बताना है कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं, कभी आपको ये नहीं बताना है कि आप किस चीज़ के लिए जो है अपनी मेहनत को बरकरार रखते हैं, कभी मत बताइए। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, और ना ही किसी व्यक्ति को बतानी चाहिए कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है और तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। जो भी आप करना चाहते हो बस उसके लिए आप मेहनत कीजिए दबा के, ठीक है। परिस्थिति कैसी भी आए, मैं हर दिन समझाता हूँ, परिस्थिति कैसी भी आए बस आपको अपने लक्ष्य पे कंटिन्यू रहना है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये दृढ़ता आ गई कि हाँ भाई मैं कंटिन्यू रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सफलता आपके कदमों में होगी। क्लियर है। तो अपने हौसलों को ये मत बताइए कि तुम्हारी परेशानी कितनी है, बल्कि परेशानी को ये बताने लग जाओ कि तुम्हारे हौसले कितने बुलंद है। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स को डेली कंटेंट की वीडियो साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली मेंबर, ग्रुप, फ्रेंड्स, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ भी जो भी आप यूज करते हैं उसमें ज़्यादातर वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर में कमी मत कीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पहली अभी ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, बताइए। ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ये अपूर्व चंद्र के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अपूर्व चंद्रा के द्वारा जो है, माफ कीजिएगा, अपूर्वा चंद्रा के द्वारा जो है ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करी गई है, ठीक है। ये 2021 की पहली बैठक है, जो कि इसकी जो अध्यक्षता वो भारत के द्वारा की गई, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। और भारत ने जो है इसमें श्रम के रोजगार, मतलब इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो अपूर्व चंद्रा के द्वारा की गई, जो कि क्या है, वो श्रम और रोजगार के सचिव हैं, ठीक है। क्या है, श्रम रोजगार के सचिव हैं, और इन्हीं ने इसकी अध्यक्षता करी। इसमें देखिए श्रम के बारे में बात करी गई, तो ऑब्वियसली इसी में चर्चा हुई होगी। तो मुद्दे जो थे वो यही थे कि ब्रिक्स देशों के बीचों में, जितने भी ब्रिक्स देश हैं उनके बीच में सामाजिक सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, श्रम बेरोजगारों को औपचारीकरण यानी कि फॉर्मलाइजेशन जो होता है उसको कैसे बढ़ावा हो, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, और गीगी और प्लेटफॉर्म वर्कर्सों के श्रम बेरोजगारी, जो श्रम बाजार होता है उसमें किस तरीके की भूमिका है इन लोगों की, उसके बारे में उनके योगदान को जो है सराहना दिया गया, मतलब उनके योगदान को बताया गया इसमें। साथ में इसमें जो है ब्रिक्स राष्ट्रीय के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसको, यानी कि ILO जो इसको बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके लिए भी उसने भी इसमें भाग लिया था। साथ में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी है, सामाजिक सुरक्षा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी जो है ISSA, उन्होंने भी जो है इस प्रतिनिधि में बैठक में भाग लिया था। तो श्रम के ऊपर जो इसमें बात करी गई, किस तरीके से लोगों का इसमें योगदान है, ठीक है। और सबसे पहली जो है ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2021 की ये पहली बैठक है, जिसमें भारत के श्रम और रोजगार सचिव हैं श्री अपूर्व चंद्रा, इन्होंने करी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूवेरी मुसवेनी
कौन है? युवेरी मुसेवेनी जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये कहाँ के बने अभी? तो ये युगांडा के बने हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। युगांडा के जो है ये छठे बार के, कितने? छठे बार के, ये छठवा बार जो है इन्होंने, मतलब ये युवेरी मुसेवेनी ये अभी यहाँ के छठवें राष्ट्रपति, मतलब छठी बार ये जो है राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, 1986 में फर्स्ट बार बने थे ये, 1986 में, अब उससे ये छठी बार बन चुके हैं। इमेज में देखिए आप, यही हैं युवेरी मुसेवेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नुमारा ने चालू वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास में अनुमान को पिछले अनुमान से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया अभी? तो नुमोरा जो कि नुमोरा जो है ये जापान की ब्रोकरेज कंपनी है। ठीक है, नुमोरा। ठीक है, और इसी ने जो है अभी भारत का जो चालू वित्त वर्ष है यानी कि 2021 और 22 का, उसमें अभी जो अनुमान लगाया गया था, जो पिछला इसके द्वारा अनुमान लगाया गया था वो 12.6 लगाया गया था। कितना लगाया गया था? 12.6 लगाया गया था, लेकिन उस अनुमान को अभी घटा दिया गया है और अब अनुमान जो लगाया गया है वो 10.8% लगाया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इन्हीं के द्वारा ये लगाया गया है, क्योंकि महामारी के कारण जो है अभी लॉकडाउन रहा देश में काफ़ी बार, और उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा चुकी है। तो इसीलिए 12.6% पहले लगाया था, लेकिन अब 10.8% कहा है कि इतने ही भारत की जीडीपी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो बताइए ये कौन बने हैं? तो ये हर्ष बनवाला जो हैं ये बन गए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, हर्ष बनवाला ये अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जो है प्रमुख हैं। याद रखिएगा, हर्ष बनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद अभी आपातकालीन की घोषणा कर दी है? तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा कि कोलोनियल जो पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद अभी जो आपातकालीन की घोषणा वो अमेरिका के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये जो पाइपलाइन थी ये ईस्ट और कोस्ट यानी कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में डीजल, गैस और जेट जो इंजन होता है ना, उसमें 45% मतलब अपनी 45% की आपूर्ति इसी पाइपलाइन के द्वारा होती थी। ठीक है, और इस पर जो है एक बड़ा गैंग ने जो है साइबर अटैक किया, जब इसको पूरी तरीके से हैक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब इन चीज़ों के जो डीजल, गैस और ईंधन थे इनके दाम बहुत ऊपर ही पहुँच गए। ठीक है, तो अभी इसके बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर आपातकालीन की घोषणा कर दी गई है। बात अमेरिका की कर लेते हैं। देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए, अभी देश में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। देश ने भारत को P8I गश्ती विमान की बिक्री के लिए अभी सहमति दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अभी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन खर्च करता है? अमेरिका देश करता है। सेकंड नंबर पे चाइना करता है, अभी मैंने आपको बताया था। भारत देश ने, अपना देश भारत की बात करें तो थर्ड नंबर पे। क्लियर है? भारत ने देश के साथ, मतलब अमेरिका के साथ जो जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू करी है। देश ने शरणार्थियों पर लगाए गए सीमा को समाप्त करेगा। देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। देश के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से पूर्व सेना वापस की घोषणा करी है। देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक से सिफारिश करी है। वहीं H1B वीजे पर लगा प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया है अमेरिका के द्वारा। तो कारण से अमेरिका के बारे में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भी बच्चों के लिए महातारी द्वारी योजना शुरू करी है? तो बताइए भैया ये किसके द्वारा की गई है? तो महातारी द्वारी योजना ये जो शुरू की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरू की गई है किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। क्लियर है? तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है महातारी द्वारी योजना शुरू करी है। तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था कि इसके जो कि ऑप्शन गलत थे उसके बावजूद भी, और जितनों ने भी इसके आंसर दिए वो बिल्कुल राइट दिए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कितने थे? 12 सदस्य थे, और ऑलमोस्ट जितनों ने भी आंसर दिए सभी ने इसका आंसर बिल्कुल राइट दिए। तो 12 सदस्य थे, याद बहुत ही बढ़िया आपका। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में पालनहार योजना किस राज्य ने शुरू किया है?
की गई है। तो बताइए पालनहार योजना, अभी मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में, तो ये जो शुरू की गई है वो किसके द्वारा की गई है, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। जरूर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट साथ में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।